हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मिश्रा मैथ्स में। और हम लोगों ने अलजेब्रा का लगभग सभी टॉपिक्स क्लियर कर लिया है। दोस्तों, तो आप अलजेब्रा के प्रश्न करें और देखें कि क्या आपसे ये प्रश्न बनते हैं या नहीं बनते हैं। और अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों के पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर एग्जाम में लगभग प्रश्न आते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के लिए यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उस चैप्टर का नाम है दोस्तों समय एवं कार्य। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि समय और कार्य में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहला रिलेशन तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति n दिनों में कोई काम करता है, कोई एक व्यक्ति है और वह n दिनों में कोई काम करता है, तो उसके एक दिन का जो काम होगा दोस्तों वो 1/n होगा। यानी कोई एक व्यक्ति है, माना कि वो 20 दिनों में कोई काम कर लिया है, तो वह एक दिनों में जो काम करेगा 1/20 काम करेगा। ये ऐसा इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि उस आदमी की जो एफिशिएंसी है, उस आदमी का एफिशिएंसी कांस्टेंट है। जैसे कि कोई एक आदमी है, अगर वो एक दिन में 1/20 काम करेगा, दूसरा दिन भी 1/20 काम करेगा, तीसरा दिन भी करेगा, इसी तरह 20वां दिन भी 1/20 करेगा, और सबको जोड़ने पर वह काम कितना आ जाएगा? एक काम आएगा। यानी किसी काम को आप एक भी मान सकते हैं, किसी काम को आप 100% भी मान सकते हैं। ये निर्भर करता है सिचुएशन पर। बट अक्सर हम लोग फ्रैक्शन मेथड का जब यूज करते हैं तो काम को एक मानते हैं। एलसीएम मेथड का यूज करते समय हम एलसीएम मानेंगे, वो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगा। और कभी कभी 100% भी काम माना जाता है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति n दिनों में कोई काम करता है तो वह एक दिन में जो काम करेगा 1/n करेगा। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/3 काम करता है, दूसरा दिन में 1/3 करेगा और तीसरा दिन भी 1/3 करेगा, यानी 3 दिन में वह 1/3 1/3 1/3 करेगा और टोटल काम एक कर लेगा। कितने दिनों में? तो 3 दिनों में करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट पे टाइम एंड वर्क टिका हुआ है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो कॉन्सेप्ट है वर्क का। वर्क जो हम मानते हैं, वर्क बराबर होता क्या है? तो ये एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। यानी कार्य बराबर जो टोटल कार्य होता है वो होता है दक्षता गुना समय। अब यहां से दक्षता को समझिए कि दक्षता क्या होता है। तो दक्षता बराबर इकाई समय का कार्य, यानी कि वह इकाई समय में जितना कार्य करता है वही उसकी दक्षता होती है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n दिनों में कोई काम कर रहा है तो 1/n जो होगा उसके एक दिन का काम होगा, यानी उसकी दक्षता कितनी होगी? तो 1/n होगी, क्योंकि वो एक दिन का काम है तो उसकी दक्षता हो जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे घंटा दिया होता तो 1 घंटे का काम को भी हम दक्षता मान सकते हैं, 1 मिनट के भी काम को हम दक्षता मान सकते हैं। वो प्रश्न पर निर्भर करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि इकाई समय का कार्य जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षता बोलेंगे। और मान लिया कि कोई व्यक्ति इकाई समय में एक काम करता है और उसको समय लगता है टोटल मिला के 5 घंटा, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो 1 घंटा में एक काम कर रहा है और तो 5 घंटा में 5 काम करेगा, तो टोटल काम बराबर हो जाएगा 5। तो काम बराबर होता है दक्षता गुना समय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इस फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। चलिए, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसे कितने दिनों में करेंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। तो पहले जो हमने पढ़ा है एक दिन के काम के हिसाब से, यानी दक्षता पर आधारित, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आप देखिए कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए के सामने ये 20 दिनों में कर रहा है, और जो बी है वो उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है। तो ये
ए के द्वारा लिया गया समय है और ये बी के द्वारा लिया गया समय है। अगर हम ये देखें कि ए 20 दिनों में काम को करता है, यानी एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो 1/20 काम करेगा। और बी 30 दिनों में काम करता है तो बी एक दिनों में कितना काम करेगा, वो 1/30 काम करेगा। यानी अगर हमको दोनों का एक दिन का काम निकालना है, ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम निकालना है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो आप देखेंगे 20 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60, और यहाँ से 20 से जाएगा 3 बार में और 30 से जाएगा 2 बार में, तो 3 और 2 होता है 5, ये हो गया 5/60। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12। यानी ए प्लस बी एक दिन में 1/12 काम करेगा। ए प्लस बी एक दिन में 1/12 काम करेगा, यानी यह 12 दिनों में वह काम को कर लेगा। यानी 12 दिनों में दोनों मिलकर के काम को खत्म कर देगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो था हमारा डायरेक्ट जो हमने एक दिन के काम पर आधारित करके बनाया है क्वेश्चन। अब हम लोग इसको आसान मेथड से बनाना सीखते हैं, जो कि हमारा ट्रिकी अप्रोच होगा। और उसको देखिए कि कितने हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और उस मेथड को हम लोग कहते हैं एलसीएम मेथड। उस मेथड को हम लोग कहते हैं एलसीएम मेथड। इसमें करना कुछ नहीं होता है। सबसे पहले कि आप ये मान लीजिए कि ए जो है इस काम को 20 दिन में किया और बी जो होगा उस काम को 30 दिन में किया। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 20 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे, 20 और 30 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 60, और इस 60 को मान लेना है टोटल वर्क। इसी 60 को हमको मान लेना है टोटल वर्क। यानी कि 20 और 30 ये 20 दिनों में करता है और ये 30 दिनों में करता है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, और इसी 60 को हमने टोटल वर्क मान लिया है। तो अगर हमको ए की दक्षता निकालनी है तो इस टोटल वर्क में ए के दिनों से भाग देंगे, तो 20 या 60, ये 20 दिनों में 60 काम करता है, तो एक दिनों में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और ये 30 दिनों में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 2 काम करेगा। तो ए की दक्षता आ गई 3 और बी की दक्षता आ गई 2। तो अगर हमको ए प्लस बी दोनों की दक्षता चाहिए तो 3 और 2 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5। यानी ए और बी मिलकर के एक दिन में 5 काम कर लेगा। और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम मेरा 60 था, तो इसका दिन निकालना था कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। तो इस 5 से दक्षता से अगर भाग दे देंगे तो हमारा समय आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 से जैसे ही हम भाग देंगे तो आ जाएगा 12। यानी ए और बी मिलकर के 12 दिनों में काम को कर लेगा। तो आप देखिए कि हमने एक लाइन में क्वेश्चन को कर लिया है, एक लाइन में हमने क्वेश्चन को किया है। ये बस समझने के लिए मैंने इतना लिखा है। तो आप अगर इस मेथड को समझ जाते हैं, इस एलसीएम मेथड को समझ जाते हैं, तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, वो भी सेकेंड्स में हल करेंगे। अगर इस पर आपका प्रैक्टिस बन जाएगा तो आप 10 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन से समझते हैं और आसानी से करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, कमलेश किसी काम को 10 दिनों में तथा टीपू उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उसी काम को करेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर हम लिख लेते हैं कमलेश और यहां पे हम लिख लेते हैं टीपू। कमलेश कर रहा है 10 दिनों में और टीपू कर रहा है 15 दिनों में। आप पहले मेथड से हम एक बार सवाल को करते हैं, फर्स्ट मेथड से हम सवाल को करते हैं। तो ये 10 दिनों में काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 करेगा। और टीपू 15 दिनों में काम को कर रहा है, तो टीपू एक दिन में 1/15 काम करेगा। तो दोनों के अगर हमको एक दिन का काम निकालना है कमलेश और टीपू का, तो 1/10 प्लस 1/15 बराबर होगा, एलसीएम आ जाएगा 15 और 10 का 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, और ये हो जाएगा आपका 5/30। और 5/30 को हम लिख सकते हैं 1/6। 5 से काटेंगे 6 बार में जाएगा, तो 1/6। यानी कमलेश और टीपू के एक दिन का काम 1/6 है। तो ये कितने दिनों में करेगा, तो उत्तर होगा दोस्तों 6 दिनों में। उत्तर होगा 6 दिनों में दोनों मिलकर के काम को कर लेगा। ये तो मेरा पहला मेथड था। दूसरा मेथड तो देखते हैं हम लोग। जो सेकेंड मेथड है वो है, कमलेश हमारा 10 दिनों में काम को कर रहा है,
टीपू हमारा 15 दिनों में काम को कर रहा है। तो हमको क्या करना है, टोटल काम निकालना है। और टोटल काम के लिए मैंने अभी आपको बताया कि दोनों के समय का एलसीएम ले लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है। तो ये 10 दिनों में 30 काम किया तो एक दिनों में कितना करेगा, 10 दिया के 30, 3 काम करेगा। टीपू 15 दिन में 30 काम करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर लेगा। तो दोनों को अगर मिला दें, कमलेश और टीपू को अगर हम मिला दें यहां पर, तो यह एक दिन में कितना करेगा, तो उत्तर होगा 3 जोड़ 2 बराबर 5। तो एक दिन में दोनों मिलकर के 5 काम कर रहा है और टोटल काम हमारा 30 है। तो हमको निकालना है समय। तो समय बराबर काम बटे दक्षता, और दक्षता 5 है। तो आप देखेंगे उत्तर आ जाएगा 6 डेज। तो देखिए एक लाइन में उत्तर आता है। तो बस आप लोगों को मेथड पता होना चाहिए। अब आप लोगों को दोनों में से जो मेथड आसान लगे उस मेथड से आप लोग सवाल को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम को 16 दिनों में करता है, एवं ए, बी एवं सी कुल काम को 6 दिनों में करता है। तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए एलसीएम मेथड से करेंगे। और पहला मेथड से एक बार आप लोग अप्लाई करके बताइएगा और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो देखिए एलसीएम मेथड से हम लोग सवाल को करते हैं और कितना आसानी से सवाल होता है सो देखते हैं। ए हमारा जो है वो कितना दिन में काम को कर रहा है, 24 दिनों में कर रहा है। बी कितना दिनों में काम को कर रहा है, तो उसी काम को 16 दिनों में कर रहा है। और जब हम ए, बी और सी को मिला दे रहे हैं तो काम हमारा 6 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है। आप देखिए कि हमको टोटल काम को मानना है पहले। तो टोटल काम मानने के लिए हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। और तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 6, 16 और 24 का एलसीएम होता है 48। तो आप देखेंगे कि ये जो है 24 दिन में 48 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। बी 16 दिन में 48 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। और जो तीनों जब मिल जाता है तो 6 दिन में ही कर लेता है 48 काम, यानी एक दिन में ये 8 काम कर लेगा। तो हमारा ये 48 है क्या, ये टोटल वर्क है। आप देखें कि ए, बी और सी तीनों की एफिशिएंसी हमारा कितना है, 8 है। और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 2 है। अगर हम ए और बी को जोड़ देंगे तो 3, 2, 5 हो जाता है। तो सी का अगर हमको एफिशिएंसी निकालना है तो सी का एफिशिएंसी हम निकालने के लिए क्या करते हैं, सी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ए, बी और सी के एफिशिएंसी में से दोनों का घटा देंगे। तो 8 माइनस 3 और 2 होता है 5। तो 8 माइनस 5 बराबर 3, यानी हमारे पास सी का एफिशिएंसी आ गया 3 होता है। और टोटल काम हमारा 48 है। तो सी के लिए कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम 48 अब बटे में दक्षता 3, तो 3 से काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 16 दिन में काम को हमारा सी कर लेगा। तो जो हमसे पूछा गया था कि सी कितना दिन में उस काम को करेगा, तो सी उस काम को 16 दिनों में कर लेगा। तो दोस्तों ये तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसको दोस्तों में खूब शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।